बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी और दुखद खबर है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। कल्याण सिंह का निधन हो गया। आपको बता दें कि लंबे समय से एसजीपीजीआई में भर्ती थे कल्याण सिंह। 89 साल की उम्र हो चुकी थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कल्याण सिंह का निधन हो गया। ये देश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है, दुख का पल है। कल्याण सिंह जो कि बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, बहुत दिनों से, महीनों से अस्पताल में एडमिट थे। उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर में थे। लगातार सूबे के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता उनको देखने के लिए जाया करते थे, लेकिन कल्याण सिंह आखिर आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह एक अनोखी छवि के नेता, कद्दावर नेता, बड़े नेता के रूप में जाने जाते रहे हमेशा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार राज्यपाल रह चुके थे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 2 बार सीएम पद की कुर्सी संभाली है। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें कल्याण सिंह के बारे में लोगों को हमेशा याद दिलाती रहेगी, उनके जहन में आती रहेगी। एक बहुत बड़ा मामला जब 1991 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद बाबरी विध्वंस का मामला आया और उसके बाद कल्याण सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हमारे संपादक के उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। के उपाध्याय जी, बेहद ही दुखद खबर, यूपी के पूर्व सीएम, 2 राज्यों के राज्यपाल अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल ये बहुत दुखद खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच दुखद खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जमाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कल्याण सिंह जी को जाता है। कल्याण सिंह जी ने बहुत जमीनी कार्यकर्ता थे, जमीनी नेता थे। अतरौली में एक साधारण से किसान परिवार के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। 1932 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वे संघ के स्वयंसेवक रहे, संघ के तमाम पदों पर वे रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी सक्रियता शुरू की। राम मंदिर आंदोलन से वे लगातार जुड़े रहे। 1991 में 91 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब बाबरी जो ढांचा था उसका ध्वंस हुआ, उसमें कल्याण सिंह की भूमिका प्रमुख थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का रोका नहीं, कार्यकर्ताओं को टोका नहीं, नहीं गोलियां चलवाई। इससे पहले जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो मुलायम सिंह ने बाबरी ढांचे पे जो कार्यकर्ता कार सेवा कर रहे थे उनको गोलियां चलवाई थी। तो ये जो श्रेय जाता है कल्याण सिंह जी को जाता है कि जो बाबरी ढांचा गिरा, तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पैर जमे, उसके बाद कल्याण सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन बाबरी ढांचा जब गिरा, उसके बाद 1906 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद दोबारा इनकी सरकार बन के आई 1996-97 में। तो लगातार ये कह सकते हैं, और मैंने वो दौर देखा है कल्याण सिंह जी का, जब कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कल्याण सिंह जब कहीं किसी सभा में जाते थे तो वह दौर भी था कल्याण सिंह का कि जब ये कहीं से गुजरते थे तो लोग इनकी चरण रज माथे पर लगाते थे, क्योंकि इनको राम मंदिर से जोड़ के देखा जाता था जी। और इसके अलावा अगर यूपी की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को जीत के मंत्र दिए। कल्याण सिंह ही वो नेता थे जब ओबीसी पूरी तरह से जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। और जब 1917 में ये 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए जी, तो कल्याण सिंह के फार्मूले को अपनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी आज जो पूरे देश में जिस फार्मूले पर काम कर रही है, जिस तरह से ओबीसी को केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ओबीसी पर काम कर रहा है और ओबीसी वोटों की जिस तरह से लामबंदी कर रहा है, ये कल्याण सिंह का ही दिया हुआ फार्मूला है। तो कल्याण सिंह केवल एक नेता नहीं थे, एक चिंतक थे, विचारक थे, राज्यपाल रहे। ये तो उनके पद के अनुरूप वो बहुत छोटे पद थे, लेकिन कल्याण सिंह इन सबसे कहीं अधिक विराट व्यक्तित्व थे। और भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अगर किसी ने जमाया है तो वो सिर्फ कल्याण सिंह थे।
जी बिल्कुल केको उपाध्याय जी, जिस तरीके की आपने बात कही कि वो दौर जब 1990 1991 में चल रहा था, जब देश की सियासत में कुछ अलग था, बीजेपी पार्टी बड़ी नहीं थी उस समय। यूपी में 1991 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले सीएम कल्याण सिंह के तौर पे बने, लेकिन उससे पहले भी उनका जो सफर रहा, चाहे जन क्रांति पार्टी की बात की जाए, चाहे उनकी भूमिका की बात की जाए, उनकी छवि की बात की जाए, वो ऐसे नेता थे, पहले भी उनके लोग कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं, उनको जानने वाले कहते हैं कि कल्याण सिंह जिस तरीके की पार्टी का नाम रखे थे, उस तरीके की उनकी छवि भी थी, वो क्रांतिकारी के तौर पर जाने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बताऊं कि जब कल्याण सिंह जी ने नई पार्टी का गठन किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीटों पर आकर सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख नहीं भोग पाई। इसीलिए जब 2014 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी, तो कल्याण सिंह के फार्मूले को अपनाया गया, ओबीसी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा गया। और 2017 में कल्याण सिंह का ही फार्मूला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह, ऐसे तमाम सारे पिछड़े नेताओं को आगे लाया गया। अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना है, उनमें से 3 ओबीसी है। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने वाले अगर कोई 2 नेता है, तो वो है एक मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के और एक कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को बताया कि बगैर जातीय संरचना। एक उपाध्याय जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सतीश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, सूबे के शिक्षा मंत्री हैं। सतीश जी, बेहद ही दुखद खबर है, आपके पार्टी के बड़े नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। सतीश जी, तो शिक्षा मंत्री से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सतीश द्विवेदी जी, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, ये पूरे देश के लिए, राजनीति के लिए, क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता और कल्याण सिंह का नाम बहुत सारी चीजों में आता है। चाहे वो बात की जाए उत्तर प्रदेश में 1991 में जब सरकार बनी, उस समय कल्याण सिंह ने किस तरीके से भूमिका अदा की, कल्याण सिंह किस तरीके से जोड़ तोड़ करके सभी पार्टियों को जोड़कर अपनी सरकार बनी। उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो मामला आया, बाबरी विध्वंस का, वो बहुत सुर्खियों में चला और आज तक ये मामला चल रहा है जिसमें कल्याण सिंह का नाम आया। बहुत सारे आरोप भी लगे कल्याण सिंह का कि कल्याण सिंह की सरकार थी, उस समय बाबरी विध्वंस हुआ, यानी कहीं न कहीं ये नाम भी आया कि कल्याण सिंह का साथ था। लेकिन उसके बाद भी 2004 की बात करें तो लगातार उनका ये रुतबा कम होता नहीं गया। सतीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। सतीश जी, बहुत बड़ी क्षति हुई है आप सबको, राजनीति के लोगों को। अब कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। सतीश जी, देखिए, आदरणीय कल्याण सिंह जी भारतीय राजनीति में एक रोल मॉडल के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि जिस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति बदली थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कुशल प्रशासक, एक ईमानदार प्रशासक की छवि छोड़ी थी। और इतना ही नहीं है, आप देख रहे होंगे उनके जब तक वो थे तब तक उत्तर प्रदेश में कोई जातिवादी राजनीति नहीं हो रही थी। उनको समाज का हर तबका, जिसको हम अगड़ा पिछड़ा देश कहते हैं, हर वर्ग उनको अपना नेतृत्व करता मानता था। उत्तर प्रदेश में की राजनीति से जब उनकी सक्रियता कम हुई, उसके बाद से इस तरह का ये दौर शुरू हो गया। कल्याण सिंह जी का निधन न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और विशेष रूप से जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कार्यसेवक वहाँ एकत्र थे और उनको उनके ऊपर दबाव था कि उनको तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाई जाएं, उस समय निर्दोष लोगों पर गोली चलाने की बजाय उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्याग देना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जो कल्याण सिंह जैसे बिरले लोग ही कर सकते हैं। इसलिए कल्याण सिंह जी हमेशा उत्तर प्रदेश और भारत के इतिहास में उनका नाम स्वराक्षरों में लिखा जाए। सतीश जी, वो सफर जब 1991 में, या कहे कि जब बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं था उस समय, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं तो कोई दो राय की बात नहीं कि कल्याण सिंह का नाम भी उसमें जुड़ा हुआ है और उनको आइडोल भी मानते थे उस समय। कल्याण सिंह जो आज भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच पाई, वो कल्याण सिंह जिनकी भूमिका रही, कई बार बदलाव भी आए, उठापटक चलती रही, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे और पार्टी को आज यहां तक पहुंचा पाए कि पार्टी बीजेपी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। निश्चित रूप से जिस तरह देश में
जनसंघ काल में जनसंघ को खड़ा करने में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान रहा। जिस तरह भाजपा बनने के बाद संजय, अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, ठाकरे जी, इन लोगों का जो योगदान रहा, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को आगे ले जाने में आदरणीय कल्याण सिंह जी, कलराज जी, इन सब लोगों का, राजनाथ सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे पहुंचाया और आज जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उनमें से अधिकांश लोगों ने इन लोगों के साथ काम किया है, उनकी कार्य संस्कृति से सीखा है, बहुत कुछ इन लोगों ने पार्टी को दिया है और पार्टी ने भी इन लोगों का बड़ा सम्मान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दो प्रदेशों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता सब आदरणीय कल्याण सिंह जी का बहुत आदर करते थे। वो हम सब लोगों के लिए हमेशा एक आदर्श राजनेता के रूप में आते थे। बिल्कुल सतीश जी, बहुत बड़ी क्षति है ये आप सबके लिए, हम सब के लिए है, क्योंकि कल्याण सिंह बहुत कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे। हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। शिक्षा मंत्री सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सतीश जी ने श्रद्धांजलि दी है। अब सीधे हम चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता अंकुर सीधी तस्वीर दिखाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, जिस तरीके से लगातार ये खबरें चल रही थी, अटकलें आ रही थी, बहुत सारी बातें भी बीच में आई, लेकिन अब जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है और अब ये फाइनल हो चुका है कि अब कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। अंकुर, हुआ है धीमे धीमे लोगों को फैल रही है, लोगों को आना शुरू हो गया है। और आपको बताते हैं कि जिस तरीके कल्याण सिंह का जो अहम रोल था इस प्रदेश की राजनीति में, उसको लेकर के बहुत संजीदा लोग आगे यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरीके से हर पार्टी के लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, एक ही नहीं, मतलब आपको बताते हैं कि एक अलग समाजवादी पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हर प्रकार के नेता यहाँ पे मौजूद होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बता दें कि यहाँ पे कल्याण सिंह के आवास पर जो स्थिति है, आप यहाँ पे संदीप, पहले ये आवास कल्याण सिंह का होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आवास बाद में छिन गया और जब उनके पोते संदीप सिंह यहाँ पर मंत्री बने राज्य सरकार में, तो उन्होंने वही आवास लिया जो कल्याण सिंह को आवंटित था। अब आज अभी थोड़ी देर बाद देर रात में कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर यहाँ पे आने की संभावना है। फिर उसके बाद ये पार्थिव शरीर, जैसा कि इनके पारिवारिक सूत्र बताते हैं, ये पूरी तौर से ये जो उनका जो तैयारी है, वो तैयारी यही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गृह जनपद अलीगढ़ जाएगा, वहां से उनके वहां पे जाएगा, उनका जो गाँव है वहां जाएगा, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसी अभी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी तो अंकुर, जिस तरीके के हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से तस्वीर दिखा रहे हैं उनके आवास की, अंकुर, लगातार यह कहा जाता था कि कल्याण सिंह बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, कल्याण सिंह की तबीयत खराब थी, वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया, नेताओं का आना जाना उनको होता था, हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल जाया करते थे। ये जिस तरीके की क्षति हुई है भारतीय राजनीति के लिए और बीजेपी के लिए, बीजेपी के नेता किस तरह के श्रद्धांजलि दे रहे हैं? अंकुर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता, कल्याण सिंह सबके लिए एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं और उनका सभी नेता उनका सम्मान करते रहे हैं। पॉलिटिकल फोरम में कुछ भी कहा जाए, लेकिन कल्याण सिंह सबके लिए अग्रज रहे हैं और यही कारण है कि आज उनके निधन के बाद एक के बाद एक लगातार फोन उनके परिवार पे आ रहे हैं, चाहे प्रमोद तिवारी हो, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, या समाजवादी। अंकुर जी, आपको रोकना चाहूंगा, महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री है। महेश जी, बहुत बड़ी क्षति हुई है, कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, किस तरीके से आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? देखिए, कल्याण सिंह जी का हमारे बीच से जाना एक अभिभावक का जाने की तरह से, एक परिवार के मुखिया के रूप से जाने की तरह से रहा है। एक ऐसे नेता जिनको याद किया जाएगा कड़े फैसलोों के लिए, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश हो, चाहे राम मंदिर के समय पर अपनी सरकार को गंवा देना बाबरी ढांचे की गिरने के समय पर। और मैं समझता हूँ वो एक जो भी व्यक्ति उनसे मिलता था वो एक आत्मीय भाव से ये भाव लेकर जाता था कि मैं अपने अभिभावक, मैं अपने प्रिय नेता से मिलकर आया। उनका जाना एक राजनीतिक क्षति के साथ साथ व्यक्तिगत क्षति भी होगी, मेरा उनसे एक पारिवारिक भाव से रिश्ता था। ईश्वर उनको भी श्री चरणों में स्थान दे।
जी बिल्कुल महेश जी, बहुत बड़ी क्षति हुई है। महेश जी, आपसे कुछ याद आप हमारे दर्शकों के बीच साझा करिए, क्योंकि कल्याण सिंह का जो रिश्ता नाता था वो केवल एक पार्टी से नहीं था, कई पार्टियों से उनका जुड़ाव था और सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान भी किया करते थे। देखिए, वो जननेता थे वास्तव के अंदर। एक उत्तर प्रदेश के साथ साथ रहने के साथ जब मैं उनके साथ जब भी कभी मिलना होता था तो एक परिवार भाव का पक्ष विपक्ष उनके लिए नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ सबको एक अलग भाव से देखते थे और इसीलिए सभी दलों के लोग भी उनका पूरा सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े उनके जीवन की उपलब्धि थी। सभी लोग उनको सम्मान करते थे, प्यार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, और हर कोई आज दुखी भी है। महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और हर कोई आज आहत हुआ है, दुखी है, क्षति है, बहुत बड़ी हानि हुई है, क्योंकि कल्याण सिंह बड़े नेताओं में शुमार थे ही, जन नेता के रूप में जाने जाते थे और कल्याण सिंह को हर कोई पसंद भी करता था। उनकी चाहे छवि की बात की जाए, चाहे उनके फैसले की बात की जाए, हर कोई उनको अपना मानता था। इसी वजह से आज कल्याण सिंह जब हमारे बीच नहीं रहे तो हर कोई दुखी है। लगातार राजनीतिक लोग ये बात कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से श्रद्धांजलि कर रहे हैं, हर कोई दुखी है। उन्होंने अंतिम सांस ली है, हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया,
उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहां से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहां पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। तो अभी हम आपको बात सुना रहे थे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत ही भावुक पल इनके लिए है। पार्टी के बड़े नेता सहयोगी रहे, अभी कल्याण सिंह इनके बीच नहीं रहे। हमारे साथ आंदोलनकारी संतोष दुबे भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, जो कि कल्याण सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। बाबरी विध्वंस का जब बात आती है, बाबरी आंदोलन उस समय चला था, उस समय कल्याण सिंह के साथ संतोष दुबे जी रहा करते थे। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष जी, आपके सहयोगी, आपके साथी अब नहीं रहे। जी 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 जी, ये तो बहुत बहुत दुखद है। प्रातः स्मरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय माननीय कल्याण सिंह जी की आत्मा को मैं किन शब्दों में क्या कहूँ कि ईश्वर शांति तो प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जीवन हिंदू हित और राष्ट्र हित, भगवान के हित में कार्य किया है, तो उनको तो ये सब मिलना ही है, सदगति प्राप्त होनी ही है। परंतु हमारे देश का एक ऐसा योद्धा हमारे बीच से आज चला गया है, जो हम लोगों के लिए बहुत बहुत भावुक क्षण है। कह पाना, बोल पाना थोड़ा मेरे जैसे लोगों के लिए, जो उनसे बहुत करीब से जुड़ा रहा, बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने सदा सर्वदा श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने को समर्पित कर रखा था। जीवन की अंतिम सांस तक उनके मन में यह रहा होगा कि रामलला का भव्य मंदिर बनवाने में मेरा ये सहयोग है और मैं उनको भव्य मंदिर में देख सकूं। पर वो सपना उन्होंने साकार करा ही दिया और वो रामलला का मंदिर उनके सामने बनना शुरू हो गया। ये उनके लिए, मैं समझता हूँ, उनके लिए सबसे बड़ा स्वप्न था और जो उनके जीवन काल में पूर्ण हुआ। परंतु ये पार्थिव काया है, एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। लेकिन हम उनके इस परिनिर्वाण पर सहृदय उनका वंदन करते हुए इतना ही कहता हूँ कि मेरे आराध्य भगवान श्री राम, जिनके लिए वो पूरा जीवन समर्पित रहे, उन माननीय हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय श्रीमान कल्याण सिंह जी की आत्मा को भगवान फिर वही पहुंचता। बिल्कुल संतोष जी, शायद जो आपके अंदर के भाव हैं वो आप जुबान से व्यक्त न कर पाए, क्योंकि बहुत ही दुखद है। और आपके लिए जिस आंदोलन की शुरुआत आपने और कल्याण सिंह जैसे और कई लोगों ने की थी, वो आज आपके बीच नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन कल्याण सिंह वो निर्माण कार्य को देख लिए हैं कि निर्माण कार्य चालू हो गया है। आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा। आपके समय जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, जब ये सारी चीजें आई, उस समय आप लोगों में किस तरीके की बात हुआ करती थी? कल्याण सिंह की क्या भूमिका हुआ करती थी? कैसे वो बात को रखते थे? हमारे दर्शकों के बीच आप जरूर साझा करिए। जी जी जी, मैं आपको एक अविस्मरणीय वो क्षण बताता हूँ। 1991 में मैं उनसे मिलने गया था, वो मुख्यमंत्री थे, तो बड़ी मुश्किल से मुलाकात हो पाई। उस दिन जनता दरबार था, तो उन्होंने राजेश राय जी जो उनके वो एसडी हुआ करते थे, उनसे कहा कि संतोष जी से बोलो कि मुझे शाम को 4 बजे मिले, अभी जनता के बीच में 4 बजे उसके साथ बैठते हैं, वो मेरा प्रिय बच्चा है और उसके साथ बैठ करके हम 15 मिनट बात करेंगे। 4 बजे मुझे बुलवाया उन्होंने। उन दिनों मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी। मैं गेस्ट हाउस था बगल में, वहीं में रुका हुआ था। मेरे पास राजेश जी आए, उन्होंने कहा अच्छा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। मैं कहते कहते मेरा जरा सा मैं भावुक हो रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करेंगे देखने वाले लोग, आप भी क्षमा करिएगा। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि बोलो किस लिए मिलने आए, बोलो मेरे लिए आदेश बोलो। मैं पैर छूने के लिए बढ़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हृदय में रहते हैं, आप जैसे भारत माता के सपूतों का पैर हमें छूना चाहिए। हमने कहा नहीं, आप हमारी प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है।
तो उन्होंने सवाल किया कि 6 दिसंबर की तिथि घोषित हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि देखो बस अगले ही 3 महीने बाद ये होने जा रहा है, क्या होगा? तो मैंने कहा जो आप चाहते हैं वही होगा। तो बोले मैं बयान हल्फी अगर दूंगा, मुझसे मांगा जाएगा तो कहीं मेरी इज्जत बचेगी नहीं। तो मैंने कहा सर दोनों बातें हैं, यदि राम कार्य के लिए ये बयान हल्फी झूठी होती है तो भी आप अमर हो जाएंगे, और यदि सच्ची होती है तो भी आप अमर हो जाएंगे। आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है, आप इसको स्वीकार के मुस्कुराते हुए स्वीकार कीजिएगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा बेटा तू राजवीर से भी बड़ा मेरा बेटा है। मैं किन शब्दों में कहूँ, आज जब आपका ये संदेश आ रहा है तो मेरे लिए कम से कम बहुत दुखद है। मैं इसके आगे क्या कह सकता हूँ। मुझे अस्पताल भी जब देखने आए थे मैं तो बहुत घायल था। बिल्कुल संतोष जी, ये बहुत ही भावुक पल है और वाकई जितना आप दुखी हैं, देश का हर नागरिक आज दुखी है, क्योंकि इनकी भूमिका भी बहुत अहम थी और आपका साथ बहुत बड़ा रहा। हम आपको ये भी बता दें कि जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये पीजीआई की बाहर की तस्वीर है, जहां हॉस्पिटल से कल्याण सिंह को अब ले जाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं कल्याण सिंह, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ है। कल पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बता दें कि अब जो पार्टी के नेता हैं, जो राजनीति के लोग हैं, वो अलग अलग अपना शोक संदेश दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उन्होंने कहा है कि रामलला के सच्चे सेवक, पूर्व राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक कल्याण सिंह जी, जिनको बाबूजी के नाम से कहते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका और उनके युग का अंत हो गया है। वहीं अगर बात की जाए तो मायावती का भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी शोक नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन की खबर अति दुखद है। उनके परिवार और समर्थकों आदि के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ को हम आपको दिखा रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कल कैबिनेट की मीटिंग में शोक प्रस्ताव पारित होगा और 3 दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। इसके साथ ही 23 अगस्त को अवकाश रहेगा। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए, जुड़े रहिए जनता टीवी के साथ।